आप सभी को पता है कि ओलंपिक जो पेरिस ओलंपिक 2024 है उसका आगाज़ हो गया है, यानी उसकी शुरुआत हो गई है। अगर बात करें कि जो ओलंपिक जो हो रहे हैं 2024 के, जो कि फ्रांस के पेरिस में हो रहे हैं, कब से इसकी शुरुआत हुई है और कब तक ये गेम चलेगा, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि ये जो ओलंपिक गेम चल रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ पे जितने भी खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जितने भी पदक आएंगे भारत के खाते में, वो सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आप सभी के एग्जाम के लिए। और जितने भी खिलाड़ी जिन जिन खेल में भी जो है वो पदक लाते हैं, चाहे वो स्वर्ण पदक हो, रजत पदक हो या कांस्य पदक हो, जो भी पदक लाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। आने वाले एग्जाम में वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। आने वाले 4 साल तक वो जो पदक होंगे, वो जो खिलाड़ी होंगे, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज की जो क्लास है उसमें हम ओलंपिक जो है गेम चल रहे हैं 2024 के, जो पेरिस में चल रहा है, फ्रांस के पेरिस में, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि ये जो गेम जो है इसकी जो शुरुआत हो गई है 2024 में, कब हुआ है? ये 26 जुलाई, यानी कि ये जो गेम चल रहे हैं फ्रांस के पेरिस में, जो ओलंपिक 2024 चल रहा है, ये 26 जुलाई से शुरू हुआ है। और कब तक चलेगा? तो ये चलेगा 11 अगस्त तक। कब तक चलेगा? 11 अगस्त तक चलेगा, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो फ्रांस के पेरिस में आपका ओलंपिक 2024 जो है हुआ है, इसका जो आगाज़, इसकी शुरुआत कब हुई है? तो इस साल यानी कि जो है 2024 में 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक ये गेम चला है। इसमें जो है 26 जुलाई से 11 अगस्त तक में जितने भी खिलाड़ी हैं, टोटल अगर बात करें कितने खिलाड़ियों ने इसमें जो है भाग लिया है, कितने एथलीट थे, भारतीय एथलीट की अगर बात करें तो वो टोटल है 117। ये भी एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है कि टोटल इस बार जो फ्रांस के पेरिस में 2024 का ओलंपिक गेम हो रहा है, इसमें कितने खिलाड़ी भाग लिए थे? तो टोटल 117 भाग लिए थे, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इस बार यानी कि जो आपका फ्रांस के पेरिस में आपका जो ओलंपिक गेम चल रहे हैं, इसमें जो पहला पदक किसने जो है लाया है, यानी कौन जीता, किसने पहला पदक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी ने न्यूज़ देखा होगा कि जो हमारी भारतीय मनु भाकर हैं, उन्होंने पहला पदक जो है हासिल किया है भारत के लिए। तो ये जो है मनु भाकर हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इनको ध्यान से देख लेना है, क्योंकि आने वाले 4 साल तक में जितने भी आपके एग्जाम होंगे, चाहे वो वनडे एग्जाम हो या फिर अन्य एग्जाम हो, उन सभी में यहाँ से क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाएगा। पहला पदक है इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी महिलाओं में पहला पदक है। पहला पदक है, बेशक वह कांस्य ही पदक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो इसको ध्यान रखना है। ये पहला पदक किसने हासिल किया है? तो ये जो है मनु भाकर ने हासिल किया है। अगर बात करें कौन से जो है गेम में जो है इन्होंने ये पदक, पहला पदक, कांस्य पदक हासिल किया है, तो इन्होंने 10 मीटर की जो एयर पिस्टल इवेंट होता है, उसमें इन्होंने पहला पदक, जो कि कांस्य पदक है, ये हासिल किया है, ठीक है। तो ध्यान रखना है। आज के न्यूज़ के सुर्खियों में भी जो मनु भाकर है छाई हुई है, हर जगह जो है दिया हुआ है। जाहिर सी बात है कि पहला पदक है, इन्होंने इतिहास रचा है। तो कहीं ना कहीं नारी शक्ति की भी जो है जय हुई है, पहली विजय है। इसमें कोई जो पुरुष है उनकी भी जीत हो सकती है, लेकिन मनु भाकर ने पहला इतिहास रचा है, पहला जो है पदक लाकर, कांस्य पदक लाकर। तो ये जो है अपने आप में एक इतिहास है, इन्होंने रचा है, ठीक है। तो जो है ध्यान रखना है। इससे पहले जो है ओलंपिक हुआ था, वो आपका जो है टोक्यो में हुआ था। उसके बाद ये जो है 2024 का फ्रांस के पेरिस में हो रहा है, तो इसको ध्यान रखना है। पहला जो पदक लाया है, किसने लाया है? तो ये लाई हैं मनु भाकर, जो कि जो है 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने पहला जो पदक है हासिल किया है, ठीक है। अगर बात करें इनकी जो है इनसे रिलेटेड, यानी मनु भाकर से रिलेटेड जो भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मनु भाकर हैं, आपकी ये मनु भाकर हैं, इन्होंने इस बार इतिहास रचा है पेरिस ओलंपिक 2024 में। अभी कल ही इन्होंने एक पदक जीता है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। अगर इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की बात करें, तो इन्होंने जो है 2018 में, ठीक है, कब? 2018 में भी इन्होंने भारत के लिए पदक जीते थे। 2018 के जो ISSF वर्ल्ड कप होता है, उसमें मनु भाकर ने भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीते थे, ठीक है। और ये जो स्पर्धा हुई थी ISSF वर्ल्ड कप की, उस पदक में इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते थे। और 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली ये भारत की सबसे कम उम्र की पहली महिला भी बनी थी। तो इनके नाम एक इतिहास पहले से रचा हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2018 में ISSF वर्ल्ड कप में मनु भाकर ने भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीते थे, और इस प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की सबसे कम उम्र की पहली महिला भी बनी थी, ठीक है। तो ध्यान रखना है। इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें आपके जो हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम में आने वाली हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है।
तो पहला पदक भारत के झोले में, खाते में कह सकते हैं आ गया है, ध्यान रखना है। अगर बात करें कि ये जो ओलंपिक हो रहे हैं 2024 के फ्रांस के पेरिस में, ये जो है भारत का जो है ग्रीष्मकालीन जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, इसको ये भी कह सकते हैं कि जो ओलंपिक हो रहा है ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, जो कि भारत जिसमें भाग ले रहा। भारत के कितने खिलाड़ी हैं, तो 117 टोटल खिलाड़ी यहाँ पे भाग ले रहे हैं, जिसमें पहला पदक जो है मनु भाकर के खाते में आया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, पहला जो है पदक है, कौन सा पदक है, ये जो है कांस्य पदक है। कौन सा पदक मनु भाकर ने हासिल किया है, तो कांस्य पदक है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब जो है पहला पदक तो आ गया है, लेकिन अभी ये जो गेम है समाप्त तो हुआ नहीं है, 26 जुलाई से शुरू हुआ है। ठीक है, और कब तक चलेगा ये गेम, 11 अगस्त तक चलेगा। तो 11 अगस्त तक जो जितने भी गेम होंगे, उन गेमों में बहुत सारे ऐसे जो है प्रतिभाशाली कह सकते हैं खिलाड़ी हैं, जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है स्वर्ण पदक की, रजत पदक की, कांस्य पदक की। तो आने वाले टाइम में हम अपडेट देते रहेंगे कि जो है कांस्य पदक के बाद जो अगला पदक है वो किसके नाम हुआ है, उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उनको हम जरूर डिस्कस करेंगे, ताकि आने वाले एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहे, आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये जो ओलंपिक पदक जीते जा रहे हैं, पहला पदक जो है वो कांस्य पदक है, जो कि मनु भाकर के नाम है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। इसके बाद जो सेकंड पदक आता है, किसके नाम होता है, कौन से गेम से आता है, उसके बारे में भी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। ठीक है, तो ओलंपिक गेम से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं हम जरूर डिस्कस करते रहेंगे। अगर बात करें कि ये जो गेम चल रहा है फ्रांस के जो है पेरिस में, ठीक है, फ्रांस के पेरिस में जो एक गेम चल रहा है ओलंपिक 2024, अगर इसमें जो पदक की जो श्रेणी है उसमें अगर बात करें कि शीर्ष में कौन है, ठीक है, जो ये पदक होना, क्योंकि भारत के जो खाते में अभी एक ही पदक आया है। अगर शीर्ष की बात करें कि शीर्ष जो देश है जिसके खाते में सबसे ज़्यादा पदक आए हैं वो कौन है, तो वो है आपका जापान। जापान के जो है खाते में जो टोटल पदक की संख्या है वो है 7। अभी तक सभी देशों में सबसे शीर्ष पर जापान है, जिसमें इसने 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं, 2 रजत पदक जीते हैं और 1 कांस्य पदक जीते हैं। इन तीनों पदकों को मिलाकर इन्होंने टोटल कितने जीते हैं, 7 पदक जीते हैं। तो जापान जो है शीर्ष पर चल रहा है। भारत के खाते में अभी तक एक ही पदक आया है, जो कि कांस्य पदक है, और ये किसने जीता है, मनु भाकर ने जीता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। जैसे ही सेकंड पदक आता है, किसके नाम आता है, कौन से गेम से आता है, उसकी अपडेट हम जरूर आप तक पहुंचाएंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, आपके जानने वाले जो भी दोस्त हैं जो कि वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ज़रूर शेयर करिएगा, उनको भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आई होप ये जो हमने अपडेट आज जो है शेयर किया है आप सभी से, आप सभी को पसंद आया होगा। आज से रिलेटेड यानी कि जो ओलंपिक गेम्स होते हैं इनसे रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहेंगे हम जरूर आप तक पहुंचाएंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट तक, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।